ज़ोया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से अरसलान ने कहा है कि अगर उसकी तबीयत ख़राब भी हो, तो मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करें। बैठे-बिठाए ज़ोया पर और उनके ख़ानदान पर कितनी बुरी तरीके से आज़माइश आ गई कि कुछ समझ ही नहीं आई है। हर तरफ वीरानी और दुःख का ही दारोमदार चल रहा है। जिस तरह कि आपने देखा कि समीर की ज़िंदगी तबाह-फ़ना होगी, लेकिन उसके इस गम में सब बराबर के शरीक हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा है, आप देखेंगे कि वानिया जो है, वो काफ़ी ज़्यादा पागल तरीन औरत बनती जा रही है। मज़ीद गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन समीर का पैमाना जो है सब्र का, वो लबरेज़ होने वाला है और वो बहुत जल्द इसको यहाँ से चुटका करने वाला है, क्योंकि ये काम उसके लिए अब आखिरी काम है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है वानिया और कहती है कि आखिर मैं यहाँ से गई तो कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि उसने कभी किसी से बना के रखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन हर वक़्त अपने बेटे की याद में खोई रहती है और उसको पता चल चुका है कि अब उसके जाने का वक़्त आ गया है और इसके पास इधर अब कुछ भी नहीं रहा। लेकिन महविश उसको यकीन दिलाती है कि तुम अपनी हरकतें ठीक कर लो। यकीन मानो तुम्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकालेगा। तुम हमेशा इधर ही रहोगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ सुधरेगी वो औरत। कभी ना कभी फिर से डसने की कोशिश ज़रूर करेगी। कबीर कहता है कि मुझे तो अब इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अंधा एतबार करके अपनी बहनों की तरह समझ के हर चीज़ को मैंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये इस कदर काम ख़राब करेगी कि हमारे पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रख देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कबीर अब परेशान और उदास है और चाहता है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये सब फ़र्ज़ जो है अदा हो जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी में सुकून आ सके को सर अंजाम दिया जाए। जिस पर महविश कहती है कि आखिर कौन सा फ़ैसला? जिस पर वो उसको कहता है कि फ़ैसला बहुत ही बेहतरीन है, उम्मीद है कि सबको ज़रूर पसंद आएगा। जिस पर वो शीबा को इस घर में लाने का इज़हार करता है और कहता है कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि आप लोगों को कबूल और मंज़ूर है। जिस पर सारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते और वो कहती है महविश कि ये बात हमें अमीर से पूछ लेनी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है, मैं अपने भाई की आँखों को पढ़ सकता हूँ। बहरहाल अल्लाह अब हमें वानिया की इस बुरी नज़र से बचा के रखे। जो फ़ितना इस घर में मौजूद है, उससे निपटना वाक़ई में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है इधर रहना और उसको इधर रखना, क्योंकि यहाँ पर उसके रहने से हर चीज़ तबाह बर्बाद होगी है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही शीबा को ये खबर मिलती है, महविश उसको बताती है, वो आगे से हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने इस बारे में अमीर से पूछा कि खुद ही ये फ़ैसला कर लिया? जिस पर महविश कहती है कि उसकी शक्ल सारा कुछ बता रही है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ये फ़ैसला कबीर ने किया है, इसलिए हम सबको बहुत ज़्यादा कबूल और मंज़ूर है। जिस पर महविश भी काफ़ी ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी लाइफ तो कमाल हो गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि मुझे यकीन है कि शीबा इस घर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की साबित होगी और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि जो कुछ वानिया ने किया है, बस उसकी क्या करें, यानी कि खलिश बाकी है। लेकिन आप देखेंगे कि 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा समीर उसको। जैसे ही वो उसको देखता है और कहता है कि बस मेरा दिल उचाट हो जाता है और मुझे शामिर की याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। घर का माहौल काफ़ी ख़राब इसकी वजह से है। जिस पर आप देखेंगे कि मुमानी कहती है कि अब इस घर के माहौल को बेहतर बनाना होगा और तुम्हें भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी होगी और अपने दिल से निकालनी होगी, वरना ज़िंदगी गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वानिया आप दोनों हाथ फैलाकर इस बात की दुहाई मांग रही है कि इसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन समीर के दिल अब उससे चाट हो चुका है और वो कहता है कि नहीं, अब ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। अब इस चीज़ की परमिशन तुम्हें नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। जिस पर वो काफ़ी रोती है और कहती है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? जिस पर वो कहता है कि अभी भी कुछ बाकी है। तुमने जो किया है उस चीज़ की सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इधर से खुद ही चले जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया कहती है कि आखिर मैं जाऊँगी तो किधर जाऊँगी? यानी कि बुरे तरीके से वानिया को अपने इस किए की सज़ा मिल चुकी है। जो वो ज़ुल्म
जुल्म दूसरों पे करना चाह रही थी, आज खुद वो बर्दाश्त कर रही है। बहरहाल घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, लेकिन अब ज़्यादातर खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि इसका तो जो हाल होना था वो हो ही रहा है। हर वक़्त चीखती, चिल्लाती, रोती रहती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया? मैं तो सबको फ़तह करना चाहती थी, लेकिन मेरी अपनी ही शिकस्त हो गई। आखिर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूँ? बहरहाल जी, आप देखेंगे कि महविश उसको अभी भी समझा रही है कि अभी भी अपने दिल से सारे वहमो-गुमान, हर चीज़ निकाल दे ताकि मामला ठीक हो सके। लेकिन कहाँ हो सकता है कुछ ठीक, क्योंकि अब उसके पास सिवाय रोने के कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। लेकिन महविश घर में खुशियाँ समेटने के लिए तैयार बैठी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, बहुत जल्द इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जिसकी वजह से कबीर ये फैसला कर लेता है कि हमें ज़ोया से पहले अब अलमीर की शादी करनी है, ताकि घर को पुरसकून बनाया जाए और सारा माहौल बेहतर तरीके से अंजाम पाए। जिस पर आप देखेंगे कि महविश कहती है कि आखिर आप किधर और क्या कुछ करना चाहते हैं, जिस पर वो उसको हिंट दे देती है शीबा की। और जैसे ही सारे मामला ठीक होने लगते हैं, सब बैठे होते हैं, तो वो साफ साफ कह देता है कि मैंने इस दफ़ा एक फ़ैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द इस फैसले को सर अंजाम दिया जाए। जिस पर महविश कहती है कि आखिर कौन सा फ़ैसला? जिस पर वो उसको कहता है कि फ़ैसला बहुत ही बेहतरीन है, उम्मीद है कि सबको ज़रूर पसंद आएगा। जिस पर वो शीबा को इस घर में लाने का इज़हार करता है और कहता है कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि आप लोगों को कबूल और मंज़ूर है, जिस पर सारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो कहती है महविश कि ये बात हमें अलमीर से पूछ लेनी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है, मैं अपने भाई की आँखों को पढ़ सकता हूँ। बहरहाल अल्लाह अब हमें वानिया की इस बुरी नज़र से बचा के रखे। जो फ़ितना इस घर में मौजूद है, उससे निपटना वाक़ई में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है इधर रहना और उसको इधर रखना, क्योंकि यहाँ पर उसके रहने से हर चीज़ तबाह बर्बाद होगी है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही शीबा को ये खबर मिलती है, महविश उसको बताती है, वो आगे से हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने इस बारे में अलमीर से पूछा कि खुद ही ये फैसला कर लिया? जिस पर महविश कहती है कि उसकी शक्ल सारा कुछ बता रही है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ये फैसला कबीर ने किया है, इसलिए हम सबको बहुत ज़्यादा कबूल और मंज़ूर है। जिस पर महविश भी काफ़ी ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी लाइफ तो कमाल हो गई है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि मुझे यकीन है कि शीबा इस घर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की साबित होगी और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि जो कुछ वानिया ने किया है, बस उसकी क्या करें, यानी कि ख़लिश बाकी है। लेकिन आप देखेंगे कि 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा समीर उसको। जैसे ही वो उसको देखता है और कहता है कि बस मेरा दिल उचाट हो जाता है और मुझे शामिर की याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। घर का माहौल काफ़ी ख़राब इसकी वजह से है, जिस पर आप देखेंगे कि मुमानी कहती है कि अब इस घर के माहौल को बेहतर बनाना होगा और तुम्हें भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी होगी और अपने दिल से निकालनी होगी, वरना ज़िंदगी गुज़ारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।